वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप न्यू व्यूवर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड एनसीईआरटी और एससीईआरटी फॉर्मेट पे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। न्यू व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे आपको कंटेंट बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड मिलेंगे, तो वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का पतन कब हुआ था। 180 BC, 175 BC, 185 BC, 75 BC। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल का जो पतन हुआ था 185 BC में हुआ था। और मौर्य काल का जो अंतिम शासक का नाम क्या था, बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। और इसी बृहद्रथ की हत्या किया गया था किसके द्वारा? पुष्यमित्र के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यमित्र के द्वारा। और ये पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या के बाद एक नए वंश को स्थापित किया था, जिस वंश का नाम था शुंग वंश। क्या नाम था इसका? शुंग वंश। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे कि मौर्य वंश का जो प्रथम शासक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम क्या हुआ? बृहद्रथ हुआ। ठीक है, अब आगे जरा चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था? पुष्यगुप्त। क्या नाम था? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, लेकिन उस समय पुष्यगुप्त किसके अंडर में वो प्रांतीय गवर्नर था? चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पुष्यगुप्त अगर ऑप्शन में है तो पुष्यगुप्त होगा, लेकिन ऐसे अगर चंद्रगुप्त मौर्य है तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। लेकिन रुद्रदामन के द्वारा फिर इसे रिकंस्ट्रक्शन किया गया था, क्योंकि जब बहुत हैवी रेनफॉल होने के कारण जो सुदर्शन झील थे, इसके जो तटबंध थे, यानी जो चारों तरफ की जो वाल थे, तो वो वाल टूट गए थे, जिसे रुद्रदामन ने रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। बाद में रुद्रदामन के बाद फिर इसे रिकंस्ट्रक्शन करवाने का काम स्कंदगुप्त का था। किसका था? स्कंदगुप्त का। ठीक है, आगे चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसके शासनकाल में दक्षिण मार्ग का विस्तार हुआ था। तो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, कनौज काल, शुंग काल। सही आंसर इसका होगा कि मौर्य काल के बाद दक्षिण मार्ग का विस्तार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, मौर्योत्तर काल। अगर आप न्यू व्यूवर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही बेस्ट है। लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। आगे चलिए, चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ता था भूटान, बर्मा, नेपाल, भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। ठीक है, चीन से अगर रोम जाना होता था तो उसके लिए आपको किस मार्ग का उपयोग करना होता था? भारत के मार्ग का, और इसे कहते थे चीन रोमन मार्ग। ठीक है, संगमकालीन पुहार का उपयोग किया जाता था। तो संगमकालीन जो इतिहास है ये दक्षिण भारत का इतिहास है। कहाँ का? दक्षिण भारत का। और ये काफ़ी समृद्ध इतिहास रहा था संगमकालीन। तो पुहार का उपयोग होता है घाटी, बंदरगाह, जहाज, बैंक। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरगाह के लिए पुहार शब्द का उपयोग किया जाता था। थर्ड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। संगमकालीन राजवंश नहीं था, चोर, चेर, पांड, खारवेल। तो तीन तो संगमकालीन राजवंश में थे ही, चोर, चेर, पांड। खारवेल जो था ये संगमकालीन इतिहास में नहीं था। खारवेल का जो इतिहास है ये आपके कलिंग का इतिहास से रिलेटेड है। कलिंग के इतिहास आपने देखा होगा कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, जो पिछले वीडियो में हमने बात भी किया था। तो ये खारवेल के बारे में जो जानकारी हमें मिलता है यह हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। संगमकालीन शब्द का तात्पर्य है कवियों का सभा, राजाओं का सभा, मंत्री का सभा, व्यापारियों का सभा। ऑप्शन नंबर ए, कवियों के सभा को संगम कहते थे। क्या कहते थे? संगम कहते थे। संगमकालीन व्यापार के उत्कर्ष का कारण क्या था? विदेशी व्यापार, राज्य व्यापार, ब्याज, जमाखोरी। अब जो भी आप देख रहे थे चोर, चेर, पांड, ये सभी संगमकालीन थे। और इनके व्यापार का जो राइजनिंग का मेन कारण क्या था कि ये जो भी थे ये विदेशी व्यापार और समुद्री व्यापार से रिलेटेड होते थे, जिनके कारण इनका राइजनिंग था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? विदेशी व्यापार। किसने भारत में सोने के सिक्के को जारी किया था? यवन, कुषाण, शक, पहलो। बीपीएससी का ये जब मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने आहत सिक्के के बारे में करवाया था। आहत सिक्के जिसके बारे में हमने बताया भी था कि आहत सिक्के को क्या किया जाता था? उसे आहत किया जाता था, लेकिन वो सिक्के का जो मूल रूप जो होता था वो किसका होता था? गोल्ड और सिल्वर का। ठीक है, किसका? गोल्ड और सिल्वर का। लेकिन किसने भारत में सोने के सिक्के को सबसे पहले जारी किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। तो कुषाण के में जो शासक हुए हैं जैसे कुजुल किटफिसिस, भीम किटफिसिस और कनिष्क, ये महत्वपूर्ण 3 शासक थे। तो उस समय जो कुषाण का जो शासक थे, और ये कुषाण लोग थे कहाँ के? कुषाण लोग जो थे ना ये चाइना से रिलेटेड थे और भारत में आके ये लोग शासन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुषाण वंश का कौन सा शासक ने सबसे पहले सोने का सिक्के जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुजुल किटफिसिस। और आप जानते होंगे कि
जो कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम क्या था, कनिष्क। जो बौद्ध संगति हुई है, चौथी बौद्ध संगति, फोर्थ बौद्ध समिट जो हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। जो कश्मीर के कुंडलवन वाले में जो आप देखते हैं, कुंडलवन या कुंडलग्राम जिसे कहा जाता है, तो वो किसके शासनकाल में, कनिष्क। तो कुजुल किटफिसिस कुषाण वंश का शासक जिसने सोने के सिक्के को जारी करवाया, और कनिष्क ने क्या किया था, चौथी बौद्ध संगति करवाया था। काफ़ी फेमस शासक हुआ था कनिष्क, बौद्ध धर्मावलंबी था। कुषाणकालीन सिक्के पर किसका चिन्ह होता था, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। और कनिष्क के बारे में कहा जाता है, और कनिष्क के जो पूर्वज थे कुजुल किटफिसिस और भीम किटफिसिस, ये लोग शंकर भक्त, ये लोग शिव के भी उपासक रहे थे। किसके उपासक, शिव के भी उपासक रहे थे। पटना के भिखना पहाड़ी प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। संघाराम मठ, बिहार, नौकायान। तो इसका सही आंसर होगा पटना का भिखना पहाड़ी। आप जानते होंगे अभी के डेट में ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भिखना पहाड़ी काफ़ी फेमस है। बहुत सारे वहाँ पे आपको भिखना पहाड़ी में कोचिंग मिलेंगे। भिखना पहाड़ी अभी के डेट में एक एजुकेशन हब है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, लेकिन प्राचीन काल में यह संघाराम था। क्या था, संघाराम था। ठीक है, आगे चलिए। मौर्य काल में ग्राम भोजक कहते थे, ग्राम प्रधान, राज प्रधान, राजपुरोहित, किसान। ऑप्शन नंबर ए, ग्राम प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था। इनमें मिलान सही नहीं है। बेलाल दक्षिण भारत का किसान, उनवार छोटा किसान, आदिमई दास भूमिहीन मजदूर, कैडिसियार बड़ा किसान। ऑप्शन नंबर डी जो है ये मिसमैच है, ये मैचिंग नहीं है। तो लेकिन बेलाल कहते थे दक्षिण भारत के किसान को, उनवार छोटा किसान, आदिमई और कैडिसियार जो थे ये दास और भूमिहीन मजदूर थे। तो ये बड़े किसान नहीं थे, ये बड़े किसान नहीं थे। बैंक की कार्य करने वाली संस्था थी श्रेणी, उमरक, डेरुस, बिशक। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा श्रेणी। और श्रेणी क्या था, व्यापारियों का एक संघ था। ध्यान रखिएगा इस बात को, श्रेणी क्या था, व्यापारी का एक संघ था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 14 नंबर, बैंक में जमा मुनाफा वितरण होता था। आज अगर बैंक में अगर आप पैसे जमा करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है किसे जाता है, डिपॉजिटर को। लेकिन उस समय किसे जाता था, डिपॉजिटर जमा करता, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संस्था, किसान, ए एवं बी। इसका सही आंसर होगा जमा करता और धार्मिक संस्थान, ए एवं बी। आइए अब आगे देखते हैं कि आहत सिक्के का आकार होता था। तो हमने अभी तो कुछ देर पहले बोला था कि ये आहत किया जाता था किसका, सोना और चांदी का। तो आहत सिक्के का जो आकार होता था आयताकार, वर्गाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, आयताकार, आयताकार, घनाकार। सही आंसर होगा आयताकार, वर्गाकार। कुषाण की दूसरी राजधानी थी पेशावर, मथुरा, प्रतिष्ठान, कौशाम्बी। सही इसका आंसर होगा कुषाण की दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो कुषाण काल में दो राजधानी, एक पहला पेशावर और दूसरा कहाँ हो गया, मथुरा। कहाँ हो गया, मथुरा। ठीक है, और ये जो राजधानी थे कुषाण काल में, ये दोनों जो थे ना वो बौद्ध धर्म केंद्र थे। क्या थे, बौद्ध धर्म केंद्र थे। बहुत सारे यहाँ पे कुषाण कालीन जो थे ना, जहाँ पे आप गंधार कला और मथुरा कला, अगर आगे वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे, आगे वाले लेसन में गंधार कला, मथुरा कला, ये सभी का जो मुख्यतः जो डेवलपमेंट जो हुआ था वो कनिष्क काल में ही हुआ था। तो पेशावर और मथुरा दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंधार कला पेशावर से रिलेटेड है और मथुरा कला जो मूर्ति स्थापत्य कला से रिलेटेड है वो मथुरा से रिलेटेड है। इनमें उत्तर भारत में कपड़े का केंद्र था मथुरा, पेशावर, वाराणसी, मैदूर। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। और दक्षिण भारत में कपड़े का केंद्र कहाँ था, मैदूर। ठीक है, दक्षिण भारत में मैदूर। जितना कुछ सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सारा एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड है। और अभी जो आप ये जो देख रहे हैं ये 6 क्लास का हिस्ट्री से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन प्लेलिस्ट में भी अगर आप करते हैं तो एक भी क्वेश्चन वहाँ पे आपको बाहर एससीईआरटी और एनसीईआरटी से नहीं मिलेंगे। मथुरा में किस धार्मिक मंदिर का निर्माण है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कृष्ण मंदिर, इनमें से सभी। तो ऐसे मुख्यतः अभी हम लोग कृष्ण मथुरा कृष्ण स्थलीय के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, कृष्ण मंदिर भी है, इनमें से सभी। अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं, 6, 17, 18, 15। अर्थशास्त्र लिखा किसके द्वारा गया है, चाणक्य के द्वारा। चाणक्य का और क्या नाम था, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र आप देख रहे हैं इसमें कितने अध्याय हैं, तो ये अध्याय हो गए 15। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो आप जो देख रहे हैं चाणक्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक रहे थे। चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के ये सहयोगी रहे थे और इन्हीं की देखरेख में मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। ठीक है, रोमन साम्राज्य में काला सोना कहा जाता था कोयला, काली मिर्च, लौंग, काला हीरा। काला सोना ऐसे कोयले को कहा जाता है, लेकिन रोमन साम्राज्य में काला सोना ब्लैक पेपर्स को कहते थे, काली मिर्च को कहते थे। मनवेदार तमिल कविता में कहते थे, मनवेदार एक मुखिया, दो मुखिया, तीन मुखिया, चार मुखिया। ऑप्शन नंबर सी, तीन मुखिया को मनवेदार कहा जाता था। बेरीगाचा किसका यूनानी नाम है, भरूच, लाहौर, पेशावर, कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए, भरूच को बेरुगाचा कहते थे। 22 क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं, 22 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे फिर बात करेंगे आगे वाले लेसन, नेक्स्ट लेसन जो हिस्ट्री से रिलेटेड ही है।
न्यू व्यूअर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और प्लेलिस्ट में जाकर बिहार शिक्षक बहाली का बहुत सारे आप कंटेंट को कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।